माता अनसुईया की 9 बहनें थी और एक भाई था, एक भाई जिसका नाम था कपिल। कपिल महात्मा का आप लोगों ने नाम सुना होगा। ये जो गंगा के किनारे कंपिल बसी है, कंपिला, ये महात्मा कपिल के नाम पर बसी है। याद रखना, बड़े अच्छे महात्मा हुए, बड़े अच्छे संत हुए कपिल, कपिल महात्मा। श्रोता बंधु, माता अनसुईया करदम ऋषि की पुत्री थी और अत्रि मुनि की पत्नी थी। लोगों, हमारी माता बहनें ध्यान देंगे क्योंकि ये कथा तुम्हारी है। तुम ही अनसुईया हो, तुम ही सीता हो और तुम ही दुर्गा हो। बड़े ध्यान से कथा श्रवण करेंगे। माता अनसुईया के पिताजी का नाम था करदम ऋषि। तो एक दिन माता अनसुईया ने अपने पिताजी से कहा, हे पिताजी, मेरा पति कौन है? यज्ञपति महाराज, परीक्षित महाराज, स्वामी जी। अनसुईया ने अपने पिताजी से कहा कि मेरा पति कौन है? तो करदम ऋषि ने कहा कि तुम्हारे पति अत्रि मुनि हैं। कौन है? अत्रि मुनि। हमारा तुम्हारा गोत्र क्या है? अत्रि मुनि। अत्रि गोत्र हमारा तुम्हारा, अत्रि गोत्र। हाँ, याद रखना। श्रोता बंधु, तो बड़े ध्यान रखना होगा तो सुनेंगे। करदम ऋषि ने कहा, हे अनसुईया, तुम अत्रि मुनि के पास में चली जाओ और जाकर के ये कहना कि हमारे पिताजी ने भेजा है, तुम हमें पत्नी के रूप में स्वीकार करो, तुम हमारी पत्नी हो। अनसुईया चल दी, अनसुईया चल दी और अत्रि मुनि के पास में अत्रि मुनि की कुटिया पर पहुंची। अत्रि मुनि को देखा तो हाथ जोड़ करके बोली अनसुईया, हे प्रभु, हमारे पिताजी ने भेजा है, आप हमारे पति हो, मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। तो अत्रि मुनि क्या बोले मालूम? कि जहीं खड़ी रहो, अभी मैं आ रहा हूं। और अत्रि मुनि अपनी कुटिया में घुस गई और 1 साल तक नहीं निकले। समझो, 1 वर्ष तक बाहर नहीं है। अब वो अनसुईया बाई जगह पर खड़ी रही, हट करके नहीं गई। धन्य है माता अनसुईया की। माता अनसुईया की हम और आप सभी संतान हैं, क्योंकि हमारा तुम्हारा अत्रि गोत्र है। हाँ, 1 वर्ष तक माता अनसुईया वहीं खड़ी रही। शरीर के कपड़े गल गल के गिरते रहे, गिरने लगे, लेकिन हटी नहीं। धूल शरीर के ऊपर छा गई। 1 वर्ष के बाद में अत्रि मुनि बाहर आए तो उन्होंने क्या देखा कि अनसुईया खड़ी है। अत्रि मुनि कहने लगे, धन्य हो अनसुईया, तुम्हारा पतिव्रत नियम
तुम्हारा संयम मैं देख करके बड़ा भारी प्रसन्न हूं। अब मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूं। धन्य है लोगों माता अनसुईया। अत्रि मुनि ने अनसुईया को पत्नी के रूप में स्वीकार किया। और ये माता अनसुईया कहां पर रहती थी? चित्रकूट पर्वत पर। चित्रकूट पर्वत पर अत्रि मुनि और माता अनसुईया रहते थे। जब भगवान श्री राम का वनवास हुआ 14 वर्षों का, तो भगवान श्री राम और सीता और लक्ष्मण और माता अनसुईया से मिले थे। और माता अनसुईया ने बड़े सुंदर सुंदर उपदेश दिए सीता को और गृहस्थी धर्म का पालन बताया। श्रोता बंधुओं, श्री सुखदेव जी ने जवाब दिया है राजा परीक्षित, एक बार बरसा नहीं भाई, पानी नहीं बरसा, नदियां तालाब वृक्ष सब सूख गए, पशु पक्षी प्यास के मारे व्याकुल होने लगे। उस समय ये हेडपंप नहीं थे, नल नहीं थे, मुझे समारे नल लगे घर में, ये समारे नल थे। पहले झरना से पानी पिया जाता, झरना निकलता था पहाड़ों से, नदियां तालाबों से पानी पीने के लिए लाया जाता था। हाँ, तो बरसा नहीं भाई, नदियां तालाब सूख गए, वृक्ष सूख गए। लोगों उसी समय अत्रि मुनि पानी बरसाने के लिए चित्रकूट पर्वत पर तपस्या करने लगे। और जब तपस्या करने लगे हैं तो नारद मुनि चले हैं देखने के लिए, घूमने के लिए। तो घूमते घूमते नारद बाबा आए और चित्रकूट पर्वत से थोड़ी दूर पर खड़े हो गए और देखने लगे कि अत्रि मुनि तपस्या कर रहे हैं वर्षा करने के लिए, लेकिन पानी नहीं बरस रहा है। और जब बरसे बीत गई तपस्या करते करते लेकिन पानी नहीं बरसा सके, तो लोगों उसी समय अत्रि मुनि का गला सूखने लगा, प्यास के मारे व्याकुल हो गए। तो अपनी पत्नी अनसुईया से कहा, हे अनसुईया, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पिलाओ। और मेरे कब्जा से बाहर में पानी नहीं बरसा सका। श्रोता बंधुओं, ध्यान दें, ये कार्तिक यादव जी पापन के राम ने 51 रुपए भेंट करते हैं, भगवान से प्रार्थना करेंगे, भगवान इस बच्चे की लंबी उम्र करें, सद्बुद्धि प्रदान करें। और अनुजी यादव जी 100 रुपया भेंट करते हैं, भगवान के दरबार में भगवान से प्रार्थना करेंगे,
लंबी उम्र करें, सद्बुद्धि प्रदान करें, भगवान रक्षा करें। नेकपुर में यहाँ की रिश्तेदारी है, और नेकपुर में तो हमारी सब माई है ना, माई मम्मा है। नेकपुर में मैंने भागवत कथा कही, बड़ा आनंद आया। हाँ। बोले सच्ची दरबार की श्रोता बंधुओं, नारद बाबा जी खड़े होकर के देख रहे, और अत्रि मुनि अनुसुईया से बोले मुझे प्यास लगी, पानी पिला, पानी पिला। अब अनुसुईया घबराई गई, मने मन में विचार करने लगी है कि पानी बरसो ना है, नदियां तालाब सब सूख गए, झरनों से पानी निकलना बंद हो गया, मैं पानी कहां से चलाए? हाथ में कमंडल लेकर के भाग खड़ी हुई, जल की तलाश में, लेकर उन्हें कहीं जल नहीं मिला। लौट करके अपने पति के पास में खड़ी हो गई है, अत्रि मुनि के पास, मन में विचार करने लगी, पति की आज्ञा कि मुझे पानी पिला। अब पति की आज्ञा सबसे बड़ी होती है हमारी माता बहनों। एक कथा तुम्हारी है, बड़े ध्यान मगन होकर के श्रवण करेंगे। तुम ही अनुसुईया हो, तुम ही सावित्री हो, तुम ही सीता हो, और तुम ही दुर्गा भवानी हो, तुम ही काली हो, और तुम ही बकबका देवी हो। बकबका देवी कौन होती मालूम? जो पति की बात न माने। हाँ, वही बकबका देवी होती, जो पति की आज्ञा को ठुकरा दे, और जो पति के कंधा से कंधा मिला करके चलती है, वो पतिव्रता स्त्रियां होती हैं। पति की हर मुसीबत में खड़ी रहती, वो पतिव्रता स्त्रियां होती हैं। हर आज्ञा में खड़ी रहती, वो पतिव्रता स्त्रियां होती हैं। और जो पति को छोड़ के भाग जाए, दूसरे के संग चली जाए, वो अभागिन होती है। अगले जन्म में उन्हें बहुत बड़ा कष्ट मिलेगा, और वो तड़पती रह जाएंगी, उनका पति जवानी में खत्म हो जाएगा। जो अपने पति को धोखा देती है, अगले जन्म पर पति धोखा देता है, याद रखना। हाँ, बड़ी समझने की बात है। भगवान की कथा में अगर आई हो श्रवण करने के लिए, तो कुछ न कुछ ज्ञान प्राप्त करो। हाँ, अगर ज्ञान नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। ईशान विद्या तपोन दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मा ते मृत्यु लोके भूमि भार भूता और मनुष्य रूप मृगाश्चरन्ति। श्रोता बंधुओं, माता अनुसुईया खड़ी और मन में विचार कर रही है कि पति की आज्ञा, मुझे जल पिलाओ। जल कहां से पिलाएं? पानी बरसो ना आए, नदियां तालाब सब सूख गए। याद रखना माता बहनों, पति की आज्ञा सबसे बड़ी होती है। यहाँ पर हमारी पढ़ी लिखी सभी माता बहनें बैठी हैं, और पढ़े लिखे लोग भी बैठे हैं, है ना। हमारे संत भगवान भी बैठे हुए हैं, वकील साहब, हाँ, अच्छे पढ़े लिखे लोग यहाँ पर बैठे हैं, लौकिए हुए बैठे हैं, बकाला वकील साहब जी। पति की आज्ञा सबसे बड़ी होती है। देखो, आप लोगों ने सूरदास जी का नाम सुना होगा, जो हाई स्कूल में इंटर में सूरदास जी के पद पढ़ाए जाते हैं, है ना। कुछ लोग ये कहते हैं कि सूरदास जन्म के अंधे थे, और कुछ लोग ये कहते, कुछ विद्वान, कि सूरदास जी बीच में अंधे हो गए। बीच में अंधे हो गए, बड़ी समझने की बात है। कुछ विद्वानों का ये कहना है कि सूरदास जी जन्म के अंधे थे, लेकिन कुछ विद्वानों का ये कहना है कि सूरदास बीच में अंधे हो गए। बीच में कैसे हो गए? सूरदास जी भैंसें चरा रहे थे, और तब तक एक पुरुष अपनी पत्नी को लेकर के निकला। बड़ी सुंदर वो पत्नी थी। आज सूरदास ने पत्नी को देखो तो मोहित हो गई, भैंसे बड़ी छोड़ दी, और बाकी पीछे पीछे चलने लगे। पीछे पीछे चलने लगे, और आगे वृक्ष की छाया में वो पत्नी बैठ जाते हैं, तो सूरदास जी थोड़ी पीछे बैठ जाते हैं। जब वो चलने लगते हैं तो दो पीछे पीछे चलने लगता है।
वे दोनों पति और पत्नी अपने घर में घुस गए। सूरदास जी दहली पे बैठे गए, लेकिन वो पत्नी पतिव्रता थी, समझ गई। माने अपने पति से कही, हे स्वामी, एक पुरुष हमारे तुम्हारे पीछे बहुत दूर से चला आ रहा है, उसकी पता नहीं क्या इच्छा है। तो पति ने जवाब दिया, उसकी इच्छा जाकर के पूरी करो, उसकी इच्छा पूरी करो। तो पत्नी वो पतिव्रता थी, वो सब कुछ जान गई इसकी क्या इच्छा है, चलो इसकी इच्छा को पूरी करें। और पति की भी आज्ञा है। तो अब पत्नी ने बिस्तर लगाया, बड़ा सुंदर, और बिस्तर लगाने के बाद में दरवाजे पर आई सूरदास जी के पास में, अंदर चलिए। और सूरदास जी को लाई और पलंग पर बैठा लिया। और जो सूरदास जी ने वो पलंग देखो, तो उनके हृदय में ज्ञान पैदा हो गया। और वो सूरदास जी बोले, क्यों, ये तुमने क्या किया, ये पलंग क्यों लगाया? पत्नी ने जवाब दिया, मेरे पति की आज्ञा है, हम तुम्हारी इच्छा पूर्ण करेंगे। मेरी इच्छा पूर्ण करोगी? हाँ, तो एक काम करिए, क्या कि 2 सूजा गर्म कर लाओ लोहे के, 2 लकुआ यानी सूजा गर्म कर लाओ। तो पत्नी को इच्छा पूर्ण करनी थी, भाग करके गई, 2 सूजा गर्म करके लाई और सूरदास जी को पकड़ा के ले। तो 2 सूजा सूरदास ने दोनों हाथों में लिए और अपनी दोनों आंखों में भोंक लिए। आंखें फूट गई, एकदम से पत्नी चीख पड़ी, नहीं तुमने ये क्या किया, तुमने ये किया। तो पति एकदम से भागा, अपनी पत्नी के पास में क्या है, क्या वो चीख रही है। इन्होंने अपने दोनों आंखें फोड़ डाली। उस पति ने पूछा, क्यों आपने अपनी दोनों आंखें क्यों फोड़ ली? सूरदास ने जवाब दिया, क्षमा करना, इन आंखों ने देखा, आंखों में पाप पैदा हुआ, मैं इनके पीछे पीछे चले आए, मेरे हृदय में वासना जागी, अब मेरी आंखें ये किसी को देखेंगी नहीं, अब हम किसी के पीछे पीछे नहीं जाऊंगा। अच्छा, पाप कैसे पैदा होता है? बोलो, आंखों से। पाप किससे पैदा होता है? आंखों से। आंखें तो भला बुरा बताती हैं, आंखें तो सुंदरता बताती हैं, और आंखों से तो पाप होता है। और जब आंखें किसी को देखेंगी नहीं, किसी की सुंदरता नहीं देखेंगी, तो पाप पैदा नहीं होगा। सूरदास जी ने जवाब दिया, अब ये आंखें मेरी किसी को नहीं देखेंगी, अब मैं अंधा हो गया, तो अब हम किसी के पीछे नहीं जाऊंगा। वही सूरदास भगवान कन्हैया के बड़े अच्छे भक्त हुए हैं, और भगवान कन्हैया ने साक्षात सूरदास को दर्शन दिए, और सूरदास जी बड़े अच्छे विद्वान बने, जिन्होंने बड़े सुंदर सुंदर पद लिखे। याद रखना। हाँ, तो श्रोता बंधुओं, माता अनसुईया मन में विचार करने लगी, पति की आज्ञा, मैं पानी पिलाऊं, पानी कहां से पिलाऊं, वर्षा हुई नहीं। तो लोगों उसी समय माता अनसुईया ने हाथ में लोटा उठाया, और लोटा उठाने के बाद में पति के चरणों में ध्यान लगाया, और वो लोटा आकाश की तरफ